नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे होंगे चीनी की दाम जो है इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज अफेक्टिंग द पॉलिसी मेकर्स। इट्स गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर हर जगह से आते हुए दिख रहा है। वो चाहे एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, दे हैव इंक्रीज्ड। फिर एल नीनो का एक तरीके का इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई एट दिस स्टेज व्हेन ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज देयर, we cannot afford to again witness inflation in one of the commodity which most of the household uses, that is sugar. और साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन्स भी स्टार्ट होने वाला, दिवाली एंड दशहरा एंड अदर फेस्टिवल्स, तो उसमें शुगर की डिमांड एनीवेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन सभी चीज़ों के समय शुगर प्राइसेस का बढ़ना इस समय, दैट इज द थिंग विच वी नॉट एक्सपेक्टेड एंड वी डिड नॉट वांटेड। सो आखिरकार ये शुगर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और गवर्नमेंट शुगर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रही है, ये सभी चीज आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। व्हाट इज द सोर्स आई एम गोइंग टू टेक? माय सोर्स इज गोइंग टू बी इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन, रिटन बाय अगेन अ वेरी फेमस पर्सन हरीश दामोदरन, जो हमेशा एग्रीकल्चर के विषयों के ऊपर लिखते हैं और काफी अच्छा लिखते हैं। 22 अगस्त को ये एक पर्टिकुलर खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आई थी। तो शुगर इज बिकमिंग बिटर बिकॉज इट इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, और लगभग आप देखेंगे इंडिया के 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चीनी का दाम बढ़ा है। कहीं कहीं 10 रुपए से बढ़ा है तो कहीं कहीं 18 रुपए तक भी बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा, ओडिशा में अगर आप देखेंगे 2025 के कंपैरिजन दिस ईयर, the prices of sugar has increased by maximum, right? And it has increased by around 18 rupees, right? So that is a massive increase which we are witnessing in the state of Odisha. मध्य प्रदेश में लगभग 15.70 रुपए से पर केजी चीनी की दाम बढ़ी है। पंजाब में इट इज अराउंड 14.67 रुपीज पर केजी ऑफ शुगर द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। अब ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये जो बेसिकली शुगर प्राइसेस इंक्रीज किए हैं, ये बेसिकली इसका जो रीजन है वो है इथानॉल ब्लेंडिंग। इथानॉल ब्लेंडिंग जो E20 फ्यूल है और हायर ब्लेंडेड फ्यूल की जो प्लान की जा रही है, उसके थ्रू जो इथानॉल है, जो शुगर केन है, उसको काफी ज्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है, एंड दैट हैज लेड टू अ मैसिव शॉर्टेज विथ रिस्पेक्ट टू शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया। अब फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट है कि इथानॉल ब्लेंडिंग ही एक मात्र रीजन है, दैट आई थिंक सो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज यही चीज हरीश दामोदरन ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कहा है दैट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन, दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन, राइट? मैंने ऑलरेडी इथानॉल ब्लेंडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा है दैट गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू फोर्स एवरी व्हीकल ओनर्स टू पुट E20 or higher blended fuel in their vehicle, because E20 might be compliant for the new vehicles. But what about old vehicles? A person who is having a vehicle who he purchased in 2015, अब उसको अगर आप E20 दोगे जिस चीज के लिए उसकी गाड़ी बनी ही नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो भारत सरकार की, उन्होंने भी ये कहा कि यूजर्स शुड बी गिवन एन ऑप्शन कि जिनके पास ओल्डर व्हीकल है दे माइट गो विद लोअर ब्लेंडेड फ्यूल। सो वो एक अलग डिबेट है, उस डिबेट पे नहीं जाएंगे, बट यहां पे इथानॉल पॉलिसी या इथानॉल ब्लेंडिंग को क्रिटिसाइज करना, दैट इज समथिंग नॉट वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू डू। अब देखिए रियल रीजन क्या है। अगर आप रियल रीजन देखेंगे तो दो रीजन है। एक तो पिछले साल प्रॉब्लम आई थी जिसका इंपैक्ट आज हो रहा है, और इस साल भी प्रॉब्लम आने की पूरी तरीके से उम्मीद है। तो 2024 2025 से लेकर 2025 2026 तक यहां पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, जिसका इंपैक्ट 2026-27 में तो था ही, और 2026-27 में जिस तरीके से एल नीनो प्ले आउट किया है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ गया है। देखिए बहुत ही अच्छा ये टेबल बनाया गया है। अगर मैं 2025-26 की बात करूं तो 2025-26 में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था, मतलब शुगर की जो पहले से अवेलेबिलिटी थी, जो पुराना शुगर बचा हुआ था, वो 50 लाख टन था, राइट? मतलब 2025-2026 उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के पहले द एग्जिस्टिंग शुगर जो पहले का बचा हुआ था, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, दैट वाज 50 लाख टन। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स आप देख रहे हो क्या कम नहीं है, कम है। उसके पहले इट वाज 80, उसके पहले 57, फिर 71, 83। सो 2025 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ऑलरेडी शुगर का जो ओपनिंग स्टॉक था दैट वाज लेस, राइट? एंड व्हाई दैट वाज लेस? बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर लो प्रोडक्शन। 2024-25 में आप देख सकते हैं प्रोडक्शन वाज ओनली 261 लाख टन, राइट?
तो प्रोडक्शन काफी कम था। फिर आ जाओ 2025-26 में, तो एक तो पहले ही हमारा ओपनिंग स्टॉक इज वेरी लेस। देन कम टू द डोमेस्टिक आउटपुट 279 लाख टन। ऑल्दो 2024-25 के कंपैरिजन 2025-26 में शुगर केन की प्रोडक्शन ज्यादा हुई, बट इफ यू लुक एट द पास्ट सो मेनी ईयर्स, उस हिसाब से तो ये काफी कम है। 319, 331, 360। तो ये आप देख सकते हैं शुगर केन की प्रोडक्शन कम हो रही है, राइट। शुगर केन की प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से अगर आप नेट स्टॉक देखेंगे जिसमें आप एक्सपोर्ट और सब कुछ को हटा दे, तो 41.03 हमारे पास आया। 50 पहले का था, 279 नया बना, 280 हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और एक्सपोर्ट हमारा गया 8 लाख टन, जिससे हमारा टोटल स्टॉक बचा है 2026 के एंड में, विच इज 41, जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले 9 साल के लोएस्ट लेवल पे है। सो 2026-27 में द स्टॉक, क्योंकि ये 2025-26 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2026-27 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, राइट। तो 2026-27 अगर आप यहां बना दें, तो इसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 41.03, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट, राइट। सो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स क्लियरली यहां पे कि शुगर केन का प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो 2026-27 में जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो अपने 9 साल के लो लेवल पे था। इसका रीजन क्या है? 2025-26 और 2024-25 की जो प्रॉब्लम आई है, खासकर प्रॉब्लम 2025-26 की इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आखिर क्या हुआ। तो 2025-26 जो लास्ट ईयर है उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, जो 3 बहुत प्रमुख शुगर केन बेल्ट हैं, उसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी जो विड्रॉल है वो काफी डीले हुई। इसकी वजह से खेतों में पानी जमा रहा, सनशाइन धूप की कमी रही, और क्योंकि खेतों में पानी जमा रहा तो सॉइल को एयर नहीं पहुंचा, बिकॉज ऑल द ब्लॉक्स, ऑल द पोर्स वर फिल्ड बाय वाटर, राइट। बट सॉइल ऑल्सो नीड्स गुड अमाउंट ऑफ एयर। तो एयरेशन की काफी कमी रही और डे लाइट की कमी रही, बिकॉज ऑफ क्लाउडी प्रेजेंस ओवर देयर, सो सनलाइट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। तो ये सभी रीजन की वजह से क्या हुआ कि वो जो शुगर केन है उसमें जो सुक्रोज की एक्यूमुलेशन है वो काफी कम हुई, राइट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहां पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने बना रखा है, एक्सेसिव रेन हुआ, वाटर लॉगिंग हुआ, लो सनशाइन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, वाटर लॉगिंग की वजह से पुअर एयरेशन हुआ, एयर की काफी कमी रही, जिससे शुगर केन की ग्रोथ कम हुई, और उससे सुक्रोज जो चीनी होता है उसमें, जिसको हम लोग, क्योंकि शुगर केन को हम लोग फाइनली क्या निकालते हैं, सुक्रोज निकालते हैं उससे एक्सट्रैक्ट करके, तो वो जो सुक्रोज था, जो शुगर कंटेंट था, वो काफी कम हुआ। और क्योंकि उन चीनी शुगर केन में चीनी की कंटेंट काफी कम थी, सुक्रोज की कंटेंट काफी कम थी, तो जब ये शुगर केन मिल्स को बेचा गया, शुगर केन मिल्स को जिसको वो प्रोसेस करते हैं, तो जो रिकवरी हुआ, जो ईल्ड हुआ, वो भी काफी कम था, बिकॉज सुक्रोज वॉज नॉट देयर। तो जो शुगर केन भेजे गए शुगर केन मिल्स को, उनसे जब शुगर को एक्सट्रैक्ट किया गया, सो दैट वाज वेरी वेरी लेस बिकॉज ऑफ लोअर सुक्रोज कंटेंट। तो ये पहला रीजन है सितंबर अक्टूबर में जो एक्सेसिव रेनफॉल है, दैट इज व्हाट लेड टू 2025-2026 में प्रोडक्शन ओनली 279 लाख टन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शुगर केन बेल्ट है, उसमें डिजीजेस लग गए थे शुगर केन खेत में। वो रेड रॉट डिजीज था, रेड रॉट फंगल डिजीज, और टॉप शूट बोरर इंसेक्ट पेस्ट था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट शुगर केन बेल्ट है, वहां पे भी शुगर प्रोडक्शन काफी कम हुई थी। तो ये दोनों रीजंस आप देख सकते हैं, दीज टू रीजंस एक्टेड एज द चीफ विलन एज टू व्हाई यू विटनेस अ लोअर शुगर केन प्रोडक्शन इन 2025-2026। अब आ जाते हैं 2026-27 की। तो 2025-26 में तो गड़बड़ हो चुका था। 2026-27 में क्या हुआ कि जब ये साल स्टार्ट हुआ है, ये फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, तो आपको पता है कि एक चीज जो एग्रीकल्चर में काफी पैनिक या एंजाइटी क्रिएट करते हुए दिख रहा है, वो है फियर ऑफ एल नीनो। और उस एल नीनो की वजह से बहुत लोग को ये लगता है कि शुगर प्रोडक्शन विल टेक अ हिट, मतलब इस साल शुगर प्रोडक्शन काफी कम होगा, जिसकी वजह से कुछ बड़े मर्चेंट्स, कुछ स्टॉकिस्ट जो बहुत बल्क अमाउंट ऑफ स्टॉक रखते हैं, बल्क इंडस्ट्रियल कस्टमर, ये सब ने क्या किया है, शुगर केन को पहले से ही मैसिव अमाउंट में खरीद लिया है, राइट, जस्ट ऑन एंटिसिपेशन दैट शुगर प्राइसेस माइट go to increase
बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम, सो दैट्स वाई दे हैव टेकन ऑलरेडी पोजीशन, मतलब जुलाई के पहले ही उन्होंने एक मैसिव बल्क अमाउंट ऑफ ऑर्डर दिया है। ऑलरेडी आपको पता है कि दशहरा दिवाली के पहले जो बड़े मर्चेंट्स हैं वो शुगर खरीदते हैं, बट इस बार उन्होंने बहुत पहले ही खरीद रखा है, बिकॉज उनको लगता है कि एल नीनो की वजह से आगे जाके प्रॉब्लम और आएगी। इसीलिए वो फेस्टिवल का जो डिमांड है, जिसमें ऑलरेडी चीनी की डिमांड बढ़ती है, वो पहले ही इन्होंने बल्क अमाउंट ऑफ शुगर को ऑलरेडी खरीद रखा है। और साथ ही साथ जो शुगर मिल ओनर्स हैं, वो भी शुगर केन को प्रोसेस करके जो चीनी है वो मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, वो होर्डिंग कर रहे हैं उसका। क्यों होर्डिंग कर रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि आने वाले समय में चीनी की और दाम बढ़ेगी तो हम लोग इससे ब्लैक मार्केटिंग से और पैसा कमा लेंगे। सो ये स्पेक्यूलेशन यहां पे काफी ज्यादा होते हुए दिख रहा है, based on the prediction that these people think that in future the sugarcane production might come down, और क्योंकि आने वाले समय में फेस्टिवल है तो एनीवेज डिमांड काफी बढ़ेगी, सप्लाई कम होने वाला है, जिसकी वजह से शुगर प्राइसेस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। दैट्स वाई हर लोग अपना अपना गेम खेल रहा है, बड़े मर्चेंट, स्टॉकिस्ट, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और शुगर केन मिल ओनर्स, वो खुद ही सभी लोग अपने तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, पहले से ही बल्क अमाउंट ऑफ डिमांड दे दिया है। इसकी वजह से इस समय आप देख रहे हैं कि चीनी का दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। फिर हरीश दामोदरन अपने इस आर्टिकल में कहते हैं कि इथानॉल ब्लेंडिंग, जो ऑपोजिशन और बहुत लोगों का कहना है ये सही रीजन नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच में जो आपका इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल हुआ है, उसमें इथानॉल जो है इट हैज ओनली प्लेड 32% रोल। बाकी जो शुगर केन से बाकी जो 68% इथानॉल आया है वो मेज से आया है, मक्के से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस राइस रखा हुआ है उससे आया है, और जो ब्रोकन या डैमेज फूड ग्रेन है उससे आया है। मतलब इस समय जो भी ब्लेंडेड फ्यूल हो रहा है, जो भी इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल हो रहा है, उसमें केवल 32% इज कमिंग फ्रॉम शुगर केन बेस्ड फीड स्टॉक। सो दैट्स वाई हरीश दामोदरन का यह कहना है कि 32% होने से कोई बहुत बड़ा शुगर केन की कमी नहीं हुई है। Yes, it might have played a very minor role, but the real problem is the past problem of 2025, 2026 and the speculation which is happening this particular year. ये सभी चीजें ने शुगर प्राइसेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बात करेंगे, बट आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। द ऑफर इज गोइंग टू एंड टुनाइट, सो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे मेंटर्स या हमारे टीम के साथ कनेक्ट होके आप देख सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, या जब भी आप प्रिपरेशन जिस साल की भी कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप कोड लगाते हैं SUJ50, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ फर्दर डिस्काउंट। सो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट, देन yes you can connect with us। अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ली है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले शुगर के एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है टिल 30 सितंबर 2026, और साथ ही साथ जो रॉ शुगर है जो बाहर से इंपोर्ट होगा, जिसको प्रोसेस करके चीनी बनाया जाएगा, इसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। मतलब देयर विल बी जीरो कस्टम ड्यूटी, क्योंकि पहले 100% का टैरिफ लगता था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर शुगर केन फार्मर्स, लेकिन अब इसको जीरो ड्यूटी कर दिया गया है टिल 31 अक्टूबर। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो इस समय स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज चल रहा है उसमें स्टॉकिंग लिमिट लगा दिया है 400 टन का ऑन ऑल शुगर डीलर्स, और साथ ही साथ नो डीलर कुड होल्ड एनी शुगर बियॉन्ड 30 डेज ऑफ रिसीविंग सच स्टॉक। जैसे ही चीनी मेरे पास आता है, मुझे उसको 30 दिन के अंदर बेच देना पड़ेगा, मैं उसको 30 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूं। और साथ ही साथ शुगर मिल ओनर से यह पूछा गया है कि बल्क कंज्यूमर्स कौन कौन है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो मिठाई बनाने वाले कंपनीज हैं, वो बल्क कंज्यूमर्स कौन है जो आपसे खरीदते हैं, जिन्होंने 500 टन या अधिक से ज्यादा चीनी आपसे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है। इससे गवर्नमेंट के पास एक डेटा होगा, सो दैट कल को अगर चीनी की दाम और बढ़ती है तो इन बल्क कंज्यूमर्स के ऊपर हम लोग रेगुलेटरी गाइडलाइंस ला सकते हैं कि शुगर मिल ओनर्स इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टन से ज्यादा आप इनको नहीं बेच सकते हैं, जैसा भी पेट्रोल डीजल के स्कैर्सिटी में हुआ था। सो येस, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, एंड शुगर प्राइसेस बढ़ना, दैट इज नॉट समथिंग, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी इन ऑल द हाउस होल्ड्स, एंड इन्फ्लेशन इस समय जिस तरीके से बढ़ रहा है ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए लेट्स होप एंड लेट्स विश कि शुगर केन प्राइसेस डज नॉट बिकम बेटर, इट कम्स अंडर कंट्रोल, and the festival goes on in a very smooth manner. So see you again some other video, friends. Take care. Goodbye.